एक बार बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। किसी कवि ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करे वो कब। अर्थात आज के काम को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा पछताना पड़ता है। एक एक पल कीमती होता है। एक पल नष्ट करने का अर्थ है जीवन के एक अंश को नष्ट करना। संसार के सभी महापुरुषों ने समय के महत्व को पहचाना था, इसलिए उन्होंने समय की गति को पहचान कर अपने संपूर्ण कार्य समय पर ही पूरे किए। समय संसार की अमूल्य धरोहर है जो पल पल छीनती जाती है और ये पल नए रूप में सामने आती रहती है। ये अमूल्य धरोहर सदैव नए नए परिवेश में सामने आती है। जो इसके स्वरूप को नहीं समझ पाते वे ही इसके महत्व को नहीं समझ पाते। समय समुद्र की उन लहरों की तरह है जो कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, वे आती हैं और चली जाती हैं। जो समय बीत जाता है उसे संसार की समस्त संपदा देकर भी लौटाया नहीं जा सकता। समय निरंतर गतिमान रहता है, उसे किसी प्रकार भी रोका नहीं जा सकता। हमारे जीवन में जो हमसे कभी बिछुड़ जाते हैं उनके मिलने की निकट भविष्य में कामना तो की जा सकती है, पर जो समय बीत गया है वह कभी लौट कर नहीं आ सकता। समय वह पूंजी है जिसका उचित उपयोग करने से मनुष्य देवता बन जाता है। जो लोग समय का सार्थक उपयोग करते हैं जीवन में सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है। समय का सही उपयोग करके हम बल, बुद्धि, विद्या और धन संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु धन, बल, बुद्धि और विद्या द्वारा हम समय को अपने बस में नहीं कर सकते। समय का मूल्य तब समझ में आता है जब समय का सदुपयोग न करने के कारण हम अपने जीवन को असफल बना लेते हैं। जैसे समय से ना पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह जाते हैं या फिर गाड़ी छूट जाती है। अर्थात जीवन में सफलता पाने का रहस्य समय के सदुपयोग में ही निहित है। समय के सदुपयोग का सबसे अच्छा साधन पुस्तकों का अध्ययन करना और अपना रोजमर्रा का कार्य समय पर करना। अपने नित्य प्रति के कार्य को उसकी महत्वता के आधार पर प्राथमिकता दें और उसे निश्चित समय पर ही पूरा करें। एक क्षण भी व्यर्थ की बातों में ना गंवाएं। किसी ने कहा है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हमारे पास समय का उपयोग करने के लिए कुछ कार्य नहीं होता तो हमारे खाली दिमाग में तरह तरह की खुरापातों का जन्म होता है और ये खुरापातें हमारे दिमाग को ऐसे कार्यों को करने की ओर लगा देती हैं जिनसे जीवन नरकीय बन जाता है, जिससे हमें निकम्मा होने का खिताब मिल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आराम के समय को भी व्यर्थ नहीं जाने देते। अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने में वे अपने आराम करने के समय को लगा देते हैं और सद्विचारों से समाज का भला करते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपना अधिकांश समय बुरे कार्यों में, सोने में और आलस्य में बिता देते हैं या फिर पारस्परिक लड़ाई झगड़ों में उनका समय व्यतीत होता है। समाज में ऐसे लोग हे दृष्टि से देखे जाते हैं जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करके अध्ययन में अपना समय बिताते हैं। वे परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं और सभी के प्रिय बनते हैं, जबकि समय का सही प्रयोग न करने वाले छात्र परीक्षा में तो असफल होते ही हैं। वे जीवन में कभी भी धनवान भी नहीं बन पाते, वे समाज में अपना नाम नहीं कमा पाते और दरिद्र बनकर ही रह जाते हैं। उनका मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इससे सदैव बचना चाहिए। आलसी मनुष्य समय का दुरुपयोग करता है और कभी भी उन्नत नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति ना तो देश और समाज का कल्याण कर पाते हैं और ना ही अपना। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि समय के सदुपयोग से ही जीवन में व्यवस्था आती है और समाज में यश प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए